इमेजिन करो आपके पास 50,000 रुपए है और वो पैसे आप सालों से बचा लेते हुए आ रहे हैं। कोई अपने सैलरी से बचाए, कोई अपने जेवरात बेच के बचाए और कोई अपने रिटायरमेंट के पैसे इन्वेस्ट करे। फिर अचानक से कोई आपके पास आता और बोलता है कि कुछ महीनों में आपके पैसे डबल करके देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, उसमें आपके दोस्त और सगे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी कर रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बंद हो जाता, फोन स्विच ऑफ, ऑफिस बंद और हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई हवा में उड़ जाती। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के सबसे फेमस और कंट्रोवर्सीज में से एक स्कैम की, DKZ ट्रेडिंग्स। लेकिन सवाल ये है, आखिर हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शोएब। आज हम लोग मिलके DKZ ट्रेडिंग के पूरे मामले को समझेंगे। शुरू में क्या हुआ था और आखिर तक ऐसा क्या हुआ जो लोग पूरे रोड पे आ गए। ये वीडियो का मकसद कोई इंडिविजुअल को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरे मामले को समझाना है ताकि हम सब लोग सीख सके कि फाइनेंशियल स्कैम्स किस तरह होते और इसको कैसा अवॉइड करना। आज हम जानेंगे DKZ ट्रेडिंग आखिर था क्या, लोगों को इस पे भरोसा क्यों हुआ, हजारों लोग इसमें कैसा फंस गए और सबसे जरूरी बात, आप लोग ऐसे स्कैम से अपने आप को कैसा बचा सकते, क्योंकि अक्सर स्कैम्स पैसे से नहीं भरोसे से शुरू किए जाते। हैदराबाद हमेशा बिजनेस और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। यहाँ पे छोटे दुकानदार से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन तक सबको जो है पैसा बढ़ाना है। ये बीच में सोशल मीडिया का दौर आया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगे। कुछ लोग जो है सही में एक्सपर्ट्स थे, लेकिन कुछ लोग जो है यही चीज को एक मौके की तरह देखे। DKZ ट्रेडिंग भी यही माहौल में उभर के सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को हाई रिटर्न्स का वादा किया गया। ऐसा कहा गया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग के जरिए लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। और फिर शुरू हुआ रेफरल्स का सिलसिला। एक आदमी जो है दूसरे आदमी को इनवाइट करना और वो तीसरे आदमी को, ऐसे इसी करके एक चेन, जैसे ये स्कैम बहुत पहले से चलते हुए आ रहा। और ये चीज से धीरे धीरे पूरा एक नेटवर्क बन जाता। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन एक चीज बहुत कम लोग पूछे, आखिर इतना ज्यादा मुनाफा आ रहा कहाँ से? तो चलो जो चीजें हुए उसके हिसाब से समझेंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल था और लोगों को रिटर्न्स भी अच्छे से मिल रहे थे। पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे थे, लग्जरी लाइफस्टाइल बताई जा रही थी और अपने महंगे गाड़ियां भी, बड़े ऑफिसेस, ब्रांडिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स। और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन भाई, फाइनेंशियल दुनिया में एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही तो शायद वो सच नहीं है। जब नए लोग आते गए तो सिस्टम ऐसे ही चलता गया, लेकिन जैसे ही पैसों का फ्लो कम हुआ तो परेशानियां धीरे धीरे आने लगे। विड्रॉल्स में देरी हो रही थी, लोगों को फोन कॉल्स का जो है जवाब आना बंद हो गया था, बहाने दिए गए और फिर लोगों को समझ में आया कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। सबसे दुख वाली बात यह थी कि लोग अपने परिवार वालों को और रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ लिए थे। और जब नुकसान हुआ तो सिर्फ पैसे ही नहीं गए, रिश्तेदारों में भी दरार आ गई। अब बात करेंगे वो चीजों की जो आमतौर पे लोग जो है उसको नजरअंदाज करते। पहली बात, स्कैमर्स जो है हमेशा भरोसेमंद लोगों को जो है अपना टारगेट बनाते। यानी आप कोई एक अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन वही आपका दोस्त अगर आपको बोला तो आप तुरंत भरोसा कर लेते हैं। दूसरी बात, लोग हमेशा जो है लालच की वजह से नहीं फंसते। किसी को घर बनाना रहता और किसी को कर्ज चुकाना रहता, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना रहता। और तीसरी बात, अक्सर कुछ लोगों को जो है शुरुआत में पैसे मिलते, यही वजह से लोग जो है ये सिस्टम में शामिल होते गए और यही प्रोसेस के जरिए ये पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर कोई आदमी हर महीने बेहतरीन मुनाफा कमा रहा तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से क्यों नहीं है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा से एक बात बोलते हुए आए, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले 5 चीजों की जो है इन्फॉर्मेशन आप पहले निकालो। पहली चीज, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरी चीज, क्या उसके पास रेगुलेटरी अप्रूवल है या नहीं। तीसरी चीज, क्या उसका बिजनेस मॉडल साफ और ट्रांसपेरेंट है। चौथी चीज, क्या रिटर्न्स रियलिस्टिक है। और पांचवी चीज, क्या कंपनी आपको जल्दी फैसले लेने के लिए दबाव डाल रही। अगर जवाब हाँ है तो आप लोग जो है सावधान हो जाओ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल है कि आप लोग उतना ही पैसा लगाओ जितना आप खोना बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती कर देते, वो अपना पूरा घर जायदाद पूरा दाव पे लगा देते। DKZ ट्रेडिंग की कहानी एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है, ये उम्मीदों की कहानी है और ये एक बहुत बड़ी सीख भी है। टेक्नोलॉजी बदल गई, स्कैम्स के तरीके बदल गए, लेकिन इंसानी जज्बात आज भी वही है। लालच, डर, उम्मीद और भरोसा, यही चीजें हैं जो लोगों को मजबूत भी बनाते और कमजोर भी। और शायद इसीलिए ऐसे मामले बार बार सामने आते। लेकिन अगर आप सतर्क रहे और सवाल पूछे और हर चीज की जांच करें तो हम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर आप हैदराबाद से और ये स्कैम के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हैदराबाद से रिलेटेड
दूसरे और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और याद रखो, सबसे खतरनाक स्कैम्स वही रहते जो अपन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता, और जब तक हम लोगों को सच का पता चलता तब तक बहुत देर हो जाती। हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहती।